कनेक्टिविटी और एनर्जी का कॉम्बो लेकर पेस डिजिटेक अपना आईपीओ ला रहा है। पेस डिजिटेक एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रा सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो टेलीकॉम टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल से लेकर इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग और मेंटेनेंस तक सारे सर्विसेज देता है। इनकी सब्सिडरी पेस रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में काम करती है, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम टावर्स की सोलराइजेशन और BESS मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे सॉल्यूशंस शामिल हैं, जो कि आजकल काफी हॉट थीम है। BESS इंडिया के रिन्यूएबल पुश के एक क्रिटिकल इनेबलर बन चुके हैं, एज ये सोलर और विंड के इंटरमिटेंसी को एड्रेस करता है और ग्रिड स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। भारत में 2031 to 32 तक 411.4 गीगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज की जरूरत होगी, जिसमें से 236.2 गीगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से आएगा, जो मेनली देश में सोलर कैपेसिटी के बढ़ने की वजह से ड्राइव होगा। यानी कि जैसे जैसे सोलर कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। कंपनी इस 100% फ्रेश इशू आईपीओ से ₹819 करोड़ रेज करने वाली है, जिसमें से वो ₹630 करोड़ अपनी सब्सिडरी पेस रिन्यूएबल एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी, ताकि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रोजेक्ट के लिए BESS मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जा सके। आगे जाके एनर्जी और BESS सेगमेंट कंपनी के लिए एक की ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। पहले लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब ये डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब है रोटी, फोन एंड फास्ट इंटरनेट। आज के डिजिटल एज में लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो फिर भी रह लेकिन फास्ट इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, और डेटा भी यही बता रहा है। ऐसे एनवायरनमेंट में पेस जैसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी सर्विसेज जैसे टावर इरेक्शन, फाइबर लेइंग और O&M की डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाली है। कंपनी को HFCL, एक्सिकॉम और बॉन्डाडा इंजीनियरिंग से टफ कंपटीशन है। दो वो उनसे कई मैट्रिक्स पर आगे है, लेकिन ऑपरेशंस के लेवल पर बॉन्डाडा इंजीनियरिंग उसका क्लोजेस्ट राइवल है, ड्यू टू इट्स प्रेजेंस इन रिन्यूएबल्स, BESS और टेलीकॉम। पेस डिजिटेक के बिजनेस हाई वर्किंग कैपिटल की डिमांड रखता है, मतलब इन्वेंट्री, सप्लायर्स और शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए लिक्विडिटी जरूरी है। अगर कैश फ्लो अनइवन रहे और वर्किंग कैपिटल टाइम पे ना मिले, तो ऑपरेशंस और ग्रोथ दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.